वेलकम टू बीए करियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का यूनिट 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सेकंड वीडियो है आपका, यानी कि सेकंड यूनिट, यानी सेकंड यूनिट का मतलब होता है द्वितीय इकाई, यानी कि इकाई नंबर 2 से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके जो है यूनिट नंबर 2 से, यानी कि इकाई 2 से आने वाले हैं। इकाई 2 की अगर बात की तो इकाई 2 में आपको क्या पढ़ना होता है। इकाई 2 में आपको परिभाषिक शब्दावलियां जो कि कार्यालयी हिंदी में प्रयुक्त होती हैं, उन्हीं के बारे में आपको जानना होता है। ठीक है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं आपकी बार। ठीक है, देखें, पहला प्रश्न आप देखिएगा, बीए सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो या लिखित परीक्षा हो, आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये दूसरी वीडियो है, इसके बाद में 6 वीडियो और आएंगी आपकी इसी चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। चले, अगला प्रश्न है। पहला प्रश्न, परिभाषिक शब्द वह होता है जिसका प्रयोग किसी विशेष संदर्भ में संकेत रूप से होता है। ये किसका कथन है? डॉक्टर रघुवीर, डॉक्टर गोपाल शर्मा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी, या डॉक्टर सूरज मतलब कि सूरजमान? बताएं, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। परिभाषिक शब्द वह शब्द होता है जिसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में संकेत रूप में होता है। बिल्कुल, ये कथन है आपका डॉक्टर रघुवीर जी का। डॉक्टर रघुवीर की अगर बात की है, बड़े अच्छे विद्वान हैं। डॉक्टर रघुवीर ने एक शब्दकोश की रचना करी है, बड़ा फेमस शब्दकोश है इनकी। शब्दकोश माने होता है डिक्शनरी। तो इन्होंने एक डिक्शनरी लिखी है, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी है, कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, ये पुस्तक का नाम है इनके। ये शब्दकोश का नाम है, क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। 1955 में इस पुस्तक का एक प्रकार से इस जो है कोर्स का प्रकाशन हुआ। ठीक है, रघुवीर सहाय के, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, भाषा की सबसे छोटी सार्थक और स्वतंत्र इकाई। सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होती है, लेकिन सबसे छोटी सार्थक यानी जिसका अर्थ भी निकले। सा माने होता है साथ, अर्थक माने अर्थ, यानी जिसके साथ अर्थ भी हो, यानी अर्थ भी निकले। तो वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, अर्थ किसका होता है? शब्दों का होता है। किसका होता है? शब्दों का होता है, और शब्द ही स्वतंत्र होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। वर्ण जो होते हैं वो स्वतंत्र अपने आप में नहीं होते, लेकिन जो आपके ये होते हैं कि एक प्रकार से जो है शब्द ये स्वतंत्र होते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक और स्वतंत्र इकाई की अगर बात करेगा तो आपका क्या होगा? शब्द होगा। भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई की बात करेगा तो आपका अक्षर होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करेगा तो वर्ण होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से समझ में आ रही चीजें। तो शब्द जो होता है ये भाषा की सबसे छोटी सार्थक यानी जिसका अर्थ निकले और स्वतंत्र इकाई होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, परिभाषिक शब्दावली के निर्माण से संबंधित शुद्धतावादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? परिभाषिक शब्दावली आप जानते हैं, ऐसी शब्दावली जिसका प्रयोग एक प्रकार से किसी विशेष संदर्भ में, किसी विशेष अर्थ में और किया जाता है, और उसका एक प्रकार से किसी विशेष सब्जेक्ट में भी आप देखते हैं उस जैसा शब्द दूसरा कोई शब्द नहीं होता, यानी उसके उस अर्थ वाला कोई दूसरा शब्द नहीं होता है। परिभाषिक शब्द प्रायः सरल बनाए जाते हैं। और परिभाषिक शब्द की अगर बात की है तो परिभाषिक शब्द जो होते हैं इनके मतलब इनको जानने, मतलब इसको आप पढ़ेंगे तो ये अभिधात मतलब कि अभिधात अभिधा वाले होते हैं। अभिधा, लक्षण और व्यंजन, 3 शब्द शक्तियां होती है। तो ये अभिधा अर्थ को शामिल करते हैं, यानी कि जैसा जो कहा गया है, ये जो जिसका जो अर्थ है वो अर्थ वो हमेशा ही रहेगा, उसका अर्थ बदलेगा नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो परिभाषिक शब्दावली के निर्माण से संबंधित शुद्धतावादी विचारधारा के जो प्रवर्तक हैं डॉक्टर रघुवीर जी हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़िए। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एग्रीमेंट के लिए हिंदी शब्द कौन सा है? अब एग्रीमेंट अपने आप में एक परिभाषिक शब्द है, ये अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट को प्रतिवाद नहीं बोलेंगे, नियमन भी नहीं बोलेंगे, करार भी नहीं बोलेंगे। एग्रीमेंट को आप बोलेंगे करारनामा। क्या बोलेंगे एग्रीमेंट को? एग्री माने एग्री, केवल एग्री माने हो जाएगा करार, लेकिन एग्रीमेंट का मतलब हो जाएगा करार नामा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर का पिछले वर्ष परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ये से एनश्योर जो है आपका, ये भी प्रश्न पूछा गया था। बताएं, एनश्योर का हिंदी रूपांतरण क्या है? अनुबंध, आवंटक मतलब आवंटन, या अनुलग्नक, या फिर अनुमोदन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनश्योर का हिंदी में मतलब होता है अनुलग्नक। क्या होता है? अनुलग्नक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लीजिएगा।
अगला प्रश्न छठा नंबर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, एक्सिस का हिंदी रूपांतर है। एक्सिस, एक्सिस एक बैंक होता है, लेकिन एक्सिस बैंक वो बैंक का यहाँ पर शब्दावली नहीं है ये। एक्सिस माने होता है अक्ष, ठीक है? क्या होता है? एक्सिस माने होता है अक्ष, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। एक्सिस का मतलब अक्ष भी होता है, धुरी भी होता है, लेकिन एक जो परिभाषिक शब्द के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो अक्ष इसका ज़्यादा बेटर आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? सातवां क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा फटाफट से, एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले, सातवां प्रश्न है प्रशासनिक शब्द, जिसको आप सर्कुलर बोलते हैं अंग्रेजी में। सर्कुलर का हिंदी रूपांतर है। सर्कुलर को क्या बोलते हैं हिंदी में? परिपत्र बोलते हैं। सर्कुलर को क्या बोलते हैं? परिपत्र बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रारूप किसको बोलते हैं? प्रारूप की अंग्रेजी आप सभी लोग बताएंगे। प्रारूप को क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है? प्रारूपण, अगर आपसे पूछे प्रारूपण, ये भी एक परिभाषिक शब्द है। प्रारूपण आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रारूपण का मतलब होता है एक सांचा बनाना, ठीक है? जैसे किसी विशेष काम को करने से पहले, किसी पत्र को लिखने से पहले उस पत्र को कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है उस पत्र में, सारा एक प्लानिंग कर लेना ही एक प्रकार से एक सांचा बना लेना, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना कि इसी स्ट्रक्चर पर हमको आगे चलना है या आगे बढ़ना है, तो वो क्या होता है? वही होता है प्रारूप। प्रारूप की अगर बात की जाए तो प्रारूप जो होता है वो उसको बोलते हैं ड्राफ्ट, और प्रारूपण को बोलते हैं एक प्रकार से ड्राफ्टिंग। सॉरी, प्रारूपण को क्या बोलते हैं? प्रारूपण को बोलते हैं आपका बिल्कुल ड्राफ्ट या ड्राफ्टिंग, ठीक है? आगे देखेंगे, आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वित्त किस अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतर है? तो वित्त को आप जाहिर सी बात है इनमें से क्या बोलेंगे? हिंदी में मतलब अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वित्त को मतलब अंग्रेजी में फाइनेंस बोलेंगे, हिंदी में वित्त बोलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया। नौवां प्रश्न है, संप्रतीतक, संप्रतीकक किस शब्द का हिंदी रूपांतर है? संप्रतीकक की अगर बात की जाए तो ये ग्राफिक्स को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 10वां नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में कई बार आया है। न्यूट्रिशन का परिभाषिक शब्द। न्यूट्रिशन का जो परिभाषिक शब्द है इसको बोलते हैं पोषण, ठीक है? ये बात क्या बोलते हैं? पोषण। आप लोगों ने जो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन आपने को करिकुलर कोर्स देखा होगा प्रथम सेमेस्टर में, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण। पोषण के 6 तत्व होते हैं। मैं अगर यहीं पर आपको बता दूं, 6 तत्व पूछा नहीं जाएगा प्रश्न में, लेकिन जान लीजिए। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, जो शरीर को ऊर्जा देता है। दूसरा वसा भी शरीर को ऊर्जा देता है और शरीर को मोटा रखता है, ठीक है, हेल्दी रखता है। इसके अलावा तीसरा होता है आपका विटामिन, और चौथा होता है खनिज लवण। तो विटामिन और खनिज लवण आपको क्या करते हैं? विटामिन और खनिज लवण रोगों से आपके शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक है? और आपका अगला होता है आपका कौन सा? अगला होता है देखिए कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, वसा हो गया, और आपका ये हो गया खनिज लवण और विटामिन होगा। अगला होता है आपका पांचवा प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है शरीर में जो ऊतक होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनकी टूट फूट की मरम्मत करते हैं, शरीर के निर्माण में उपयोगी होते हैं प्रोटीन, इसीलिए बच्चों को और महिलाओं को प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है? छठा होता है आपका जल पोषक तत्व, ठीक है? ये बात ध्यान रखें। तो इस तरीके से 6 पोषक तत्व होते हैं, ठीक है? आगे देखेंगे, 11वां क्वेश्चन से परिभाषिक शब्द अभिधार्थ। अभिधार्थ माने क्या होता है? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, 3 शब्द शक्तियां होती हैं। तो अभिधार्थ का मतलब होता है, अभिधा जो शब्द शक्ति होती है, इसका मतलब होता है कि जो बात आप बोल रहे हैं उसका वही मतलब है, कोई दूसरा मतलब नहीं है। जैसे एक बार मैं अगर बोलूं कि 8 बज गए हैं, अब 8 बज गए हैं, इसका जो एक किसान होगा वो सोचेगा कि हमको खेत जाना है, एक विद्यार्थी सोचेगा हमको स्कूल जाना है, एक सरकारी नौकरी करने वाला या प्राइवेट जॉब करने वाला बंदा सोचेगा कि हमको अपने ऑफिस जाना है। यानी कि हमने एक बार कहा हमको 8 बज गए हैं, अब इसका अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ लगा रहे हैं, मति भ्रम हो रहा है कि किसको कह रहे हो 8 बज गए हैं। तो इससे क्या होता है, ये सब आपकी लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति में आते हैं। अभिधा शब्द शक्ति में मैं आपको बताऊं कि मोहन स्कूल जाता है। अब मोहन स्कूल जाता है, इसका मतलब यही होगा कि मोहन स्कूल जाता है, सोहन स्कूल नहीं जाता। ये नहीं होगा कि भाई सोहनो जाता है, रामू जात हैं और इन्हू जात हैं, ठीक है? जैसे कहा हुए कि अगर एक बार हम जो शब्द बताई वाकई अर्थ वह हुए। परिभाषिक शब्द का यह विशेषता है अभिधार्थ, यानी अभिधा। अभिधा माने होते है कौन शब्द शक्ति? अभिधा शब्द शक्ति, यानी कि जो आप कह रहे हैं उसका वही अर्थ होगा, उसका दूसरा कोई अर्थ नहीं होगा। यानी अभिधात्मक शब्दों को पढ़ने के बाद में आपको मतिभ्रम नहीं होता है, अर्थ का भ्रम नहीं होता है। तो परिभाषिक शब्द अभिधार्थ में ही ग्रहण किए जाते हैं। लक्ष्यार्थ यानी लक्षणा और व्यंजार्थ यानी व्यंजना शब्द शक्ति, इनमें नहीं किए जाते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? इसको कहा था किसने? डॉक्टर सूरजभान सिंह ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 12वां नंबर प्रश्न है, जो शब्द
सामान्य एवं पारिभाषिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जो शब्द सामान्य और पारिभाषिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को हम अर्ध परिभाषिक शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध परिभाषिक शब्द। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पारिभाषिक शब्दावली की नहीं है? पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता की अगर बात की है तो कौन सी विशेषता नहीं है, ये पूछा गया है। देखिए, पारिभाषिक शब्द में अस्पष्टता होती है, बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। उर्वरता भी होती है इसमें, बिल्कुल होती है। और अन्यता हो, मतलब कि अन्यता भी होती है इसमें। बहुअर्थकता नहीं होती, यानी इसमें एक अर्थकता होती है, यानी कि इसके एक अर्थ होते हैं, बहुअर्थ नहीं होते। तो ये पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता नहीं है, बी ऑप्शन में दिया है। 14 नंबर प्रश्न है जो है एबडिकेशन। इस शब्द के लिए हिंदी में किस शब्द का आप प्रयोग करेंगे? पदत्याग, अधिसूचना, कार्यान्वयन या उन्मूलन? बताएं। तो जो है एबडिकेशन जो शब्द है, इसके लिए पदत्याग शब्द जो होता है ज्यादा बेटर बैठता है परिभाषित शब्दों में। तो ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न है, एजेंसी का हिंदी रूपांतर है। एजेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? अभिकरण। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 16 नंबर प्रश्न, बहुत ही जबरदस्त है और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। माइनर। माइनर का कौन पारिभाषिक अर्थ नहीं है? अब आप लोग मेजर और माइनर शब्द देखते हैं। मेजर माने होता है मुख्य और माइनर माने होता है एक प्रकार से जो ज्यादा मुख्य ना हो। लेकिन यहाँ पर माइनर का तात्पर्य होता है, माइनर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम हो। अब इस प्रश्न के हिसाब से देखिए, अल्पायु, अल्पायु माने कम आयु 18 साल से नीचे, अवयस्क यानी 18 साल से नीचे व्यक्ति अवयस्क ही होता है। वयस्क कब होगा? 18 साल से ऊपर होगा। तो नाबालिग 18 साल से नीचे, नहीं तीनों एक जैसे आपके लग रहे हैं, यानी ये तीनों माइनर के अर्थ हैं। ठीक है, माइनर शब्द के कई अर्थ होते हैं और परिभाषित शब्द में अगर बात की तो ये तीनों इसके अर्थ हो सकते हैं, लेकिन माइनर शब्द का मामूली अर्थ नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा देंगे। अगला पर 17 नंबर, एफिडेविट। इसका परिभाषिक शब्द क्या है? एफिडेविट को क्या बोलेंगे? फटाफट से आप बताएंगे। एफिडेविट का परिभाषिक शब्द देखिए, शपथ पत्र एफिडेविट का मतलब होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, फॉर द टाइम बेइंग का परिभाषिक शब्द। फॉर द टाइम बेइंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? फॉर द टाइम बेइंग इसको क्या बोलते हैं? फिलहाल के लिए या फिलहाल। जैसे कहते हैं ना कि अभी के लिए आप ऐसा कर लो, फिलहाल फिलहाल के लिए ऐसा कर लो, बाद में देखा जाएगा। तो फिलहाल मतलब एक प्रकार से फॉर द टाइम बेइंग। ठीक है, तो फिलहाल सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इन्वेस्टमेंट का हिंदी रूपांतर। निवेश, बचत, ऋण, संग्रह। आप सभी को पता हो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? निवेश करना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझ लिया जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे सेकंड यूनिट से। बाकी मैं अगला जो यूनिट आएगा उसके बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।